साहब हमेशा की तरह साउथ हॉल में इस वक्त फिर आए और उसमें एक बड़ी वजह बावजू की भी है और बावजू के रेस्टोरेंट की और बावजू के खानों की भी। पर आज की दावत जो है वो यूथ विंग की तरफ से दी गई, जिसको सीएम साहब ने कबूल किया और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। फंक्शन के बकाया आगाज के लिए मैं दावत देता हूँ तलावत कुरान पाक के लिए पीर फजल हक साहब से उलमा मशाइख विंग के। प्लीज चीफ लाइन इधर आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया जी। आज के फंक्शन में हमारा प्राइमरी मकसद जो है वो सीएम साहब की बातों को सुनना है और इससे पहले कुछ दोस्तों को 2-2 मिनट का टाइम जो है वो देंगे इंशाल्लाह। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बासित भट्ट साहब से कि वो कुछ कहें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहिब सदर जनाब यूथ विंग के प्रेसिडेंट जनाब अंजम चौधरी साहब, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून यूके ज़ुबैर गुल साहब और जनाब खादमे आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, हम उनको साउथ हॉल में आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं बहुत मशकूर हूँ मियाँ साहब का, और उसके साथ मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब आप अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप जब भी आते हैं लंदन में, आप मोस्टली लंदन में ही रहते हैं, कभी कभार आप बर्मिंघम भी चले जाते हैं। मेरी आपसे एक मोतबाना गुजारिश है, जो कि बहुत दरीना एक ख्वाहिश है मेरे दोस्तों की भी और मुस्लिम लीग के साथियों की भी, कि मानचेस्टर से सुतेली माँ जैसा सलूक ना किया। आप प्लीज़ किसी वक्त अल्लाह आपको सेहत दे, आपका इधर लॉन्गर क़याम हो वीक डे वीक का, तो आप प्लीज़ हमें एक खिदमत का मौका दें उधर मैनचेस्टर में। और दूसरा, हालिया आपकी एक स्टेटमेंट देखी है जिसमें आपने कहा है कि आप सबसे पहले वहाँ जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए आप गोली खाएंगे। ये मुस्लिम लीग के वर्कर PMLN के, UK के और पाकिस्तान के फ्रंट मोर्चों पर लड़ने वाले, जिनमें हम भी आपके एक सिपाही की हैसियत से हैं। अल्लाह करे अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी लंबी उम्र हो। जैसे अब 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, जिसका एतराफ़ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी करती है, हमारी अस्करी कुव्वत भी करती है, इवन ऑपोजिशन भी। तो आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं, हम आपके सिपाही हैं। आपसे पहले हम अपना सीना हाजिर करेंगे। जो गोली आपकी तरफ आएगी उसका हाथ मोड़ के हम उसको अपने सीने पे लेंगे। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं बहुत मुख्तसर से अर्ज करना चाहता हूँ, एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब आपका जज्बा काबिल तहसीन है। मैं दोबारा इस बात की याद दहानी कराना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून UK ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, बुरे वक्त में भी ज़ुबैर गुल साहब की क़यादत में, और इंशाल्लाह आगे भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह शाना बशाना होंगे, अपनी लीडरशिप के सामने होंगे। अब मैं दावत देता हूँ अंजम चौधरी साहब, प्रेसिडेंट यूथ विंग को, कि वो कुछ अल्फाज कहें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, ख़ास तौर पे यूथ विंग के नौजवानों को जो टाइम दिया है, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका।
यूथ जो हमारी जो है इंशाल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं पूरे यूके में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, स्कॉटलैंड में, मुख्तलिफ ब्रांचेस सर हम खोले लड़के सब भी काम कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको जो है ना ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। जो यूथ इंशाल्लाह ताला जो हमारा आपका जो विजन था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, उधर मैं ये करना है, मैंने उधर बच्चों को तालीम देनी है, मैंने उधर बच्चों को आला से आला जो है ना मुल्क को उनकी तरबियत की जाएगी। लेकिन जो आपने वादा किया वो 100% वो साबित हुआ कि वाकई आपने जो हमसे वादा करके गए थे उसमें आपने वो अहम कदम अदा किया। हम सब जो यूके के जो यूथ विंग के जो नौजवान हैं हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, अच्छे वक्तों में भी रहें, बुरे वक्तों में भी रहेंगे और जान भी देंगे। अगर आपका पसीना है हम आप अपना खून जिताने को वहाँ पर तैयार हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं कुछ थोड़ा सा यूथ विंग के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। जब से शहबाज साहब ने अंजुम चौधरी साहब की तकरीर की, इसके बाद मैंने देखा कि एक नया वलवला और एक नई जनरेशन जो इसको उन्होंने एक्टिवेट किया। मुख्तलिफ सिटीज़ में इन्होंने यूनिट्स जो है वो क्रिएट शुरू किए हुए। अब एक नया थिंक टैंक भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अफजाल भट्टी साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उधर पाकिस्तान से। तो आई विश देम गुड लक और इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से और प्रेसिडेंट ज़ुबैर गुल साहब की तरफ से इन्हें हर किस्म की तमाम किस्म की मदद जो है वो इंशाल्लाह हम फराहम करेंगे इन एवरी वे इंशाल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रेसिडेंट यूके ज़ुबैर गुल साहब से कि वो कुछ अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर खादम आला जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी और आज के होस्ट अंजुम चौधरी साहब और यूके के तमाम ओहदेदारान और हमारे तमाम इस वक्त हाल में सुनने वाले साथी, मीर फजल हक साहब मशाइख विंग के हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो भी तशरीफ़ लाए, उनको भी वेलकम करते हैं। तारिक शफ़ी साहब हमारे मुस्लिम लीग की रहनुमा हैं, हमारे सीनियर हैं, इनको भी हम वेलकम करते हैं और तमाम हाज़रीन गिरामी को इधर वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना इंतज़ार किया अपने लीडर को सुनने के लिए। तो मैं आज अपने लीडर में और आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 4 साला दौर में आप अगर देखें तो पाकिस्तान में जिस तरह से दूसरे सूबे भी हैं, पंजाब के सूबे में जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से लास्ट ईयर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने डेंगू वायरस के ऊपर जो मेहनत की, दिन रात जो मेहनत की, तो उसके लिए इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने जिस तरह खुद भी इस जो जानलेवा एक वायरस था उसके लिए जिस तरह गली महलों में खुद गए, उन जगहों पे खुद ये जाते रहे और मरीज़ों के साथ और हॉस्पिटलों में जिस तरह से ये अपना दिन रात छापे मारते रहे और तमाम इनकी टीम जो कि इनके साथ जिन्होंने वर्क किया है, तो उसके बदले में आज देखेंगे पंजाब में दोबारा वही मौसम शुरू है। लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत सारा अपना इस जानलेवा मर्ज से काबू पाया जा चुका है और जिस तरह से पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से काम हो रहा है और जो कि स्कूलों का जो सिलसिला शुरू है कि जो कि इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान को एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है, जिस तरह जहालत ख़त्म करके बच्चों के हाथों से कलाशों कोफें और ऐसी जो उनको जो ब्रेन वॉश करने वाली जो कुफ्तें हैं जो को बच्चों को वर्गला के दूसरी तरफ लेके जा रही हैं, तो उसका एक ही हल है कि पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जो कि अपना होनी चाहिए उनको। तो उसके लिए जिस तरह इन्होंने दानिश स्कूलों की भी जो एक सिलसिला शुरू किया है, वो भी ऐसा सिलसिला है कि जिसमें गरीब का बच्चा भी एक वेस्ट की तरह जो यूरोपियन लेवल का जो कि इधर स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सके। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मेरिट पे, ऐसे आप देखेंगे कि जो भी काम हो रहे हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं, वो वही बच्चे जाएंगे, वही गरीबों के बच्चे जाएंगे जो कि उसके हकदार होंगे। उसके लिए भी ये पूरी अपना मॉनिटरिंग करते हैं, अपने पूरे मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हम इन तमाम इनकी काविशों पे,
इनका शुक्रगुजार हैं, इनको काबिल तहसीन ये हमारे लिए हैं। और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो कि इन्होंने ये जो अंत तक कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान को अपना बचाने के लिए, और हमारी नज़र में भी यही हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है, पाकिस्तान के 18 करोड़ की जो आखिरी उम्मीद की किरण है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ही हैं। इसके अलावा हमें पाकिस्तान में ऐसी कोई क़यादत नजर नहीं आती। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि दोबारा इलेक्शन में हमारी पार्टी इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह उसी मंसब पर दोबारा जाएंगे जो कि पाकिस्तान की कमान संभाल के, और पाकिस्तान को जहां से ये सिलसिला टूटा था तरक्की का, उधर दोबारा पाकिस्तान अपने उसी मंसूबों में आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। हम अपने वज़ीर आला खादम आला को इन तमाम जो काविशों की मुबारकबाद देते हैं और यकीन दिलाते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला जिस तरह के भी हालात हों, हम जानी माली हर किस्म से, जो कि पहले भी मुश्किल वक्त में तमाम बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों ने और मुस्लिम लीगियों ने जिस तरह से आपका साथ दिया, इनको पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई लालच नहीं, कोई इनको जॉब नहीं चाहिए, कोई इनको उधर अपना कोई इलेक्शन की कोई ऐसी कोई इनकी सोच नहीं। इनकी एक ही सोच है कि सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान को बचा सकते हैं, आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और आपके साथ काम करना हम सब अपना फ़ख्र महसूस करते हैं और इसको एक जहाद समझ के, अपना कौमी फरीज़ा समझ के हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इससे भी ज़्यादा आपके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह आपको काम करता देखते हैं, ये हमारी थकावट उतर जाती है। हम आपसे उम्र में कम हैं, लेकिन आपकी जो जज्बा, जैसे 18-20 घंटे आप काम करते हैं, उसको देख के हमारे में ये और ज़्यादा ये जज्बा आता है कि हम आपका साथ दें और आपके बाजू बने। इंशाल्लाह ताला वेस्ट में हम आपका बाजू हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हर हाल में हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे। खुदा आपका और हमें